रमजानुल मुबारक के महीने में जिन्हें तरावी की तौफीक न मिली, जिन्हें सलातुत तस्बीह के लिए मौका न मिला, मेरे अजीजों करें वो अपना मुहासबा। मेरी बहनों सोचो, मेरे काली कमली वाले पर कितनी मरतबा इस 20 दिन के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा, 20 रोजे गुजर गए। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कब पाक पैगंबर मेरे घर में तशरीफ लेके आए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। पाक पैगंबर तशरीफ लाए और दीवार का सहारा लेके खड़े हो गए। उम्मे सलमा कहती मैं डर गई, मैं थक गई, मैं घबरा गई, पता नहीं क्या हुआ, मदीने पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। मैंने जल्दी करीब गई, मैंने कहा क्या हुआ? कहे उम्मे सलमा कुछ खाने को दे दे, भूख ने मेरी कमर टेढ़ी कर दी। ए उम्मे सलमा कुछ तेरे पास है? हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे पास कुछ ना था, 2-4 दिन की सूखी रोटी के जौ के बेचने आटे के रोटी के टुकड़े मैं वही उठा के ले आई। आपने रोटी के टुकड़ों को दोनों हाथों में लिया, सख्त थे, तोड़े ना गए। आपने उम्मे सलमा इतना सा जैतून का तेल होगा, इस रोटी पर लगा दे, मेरे से चबाई कोई नहीं जा रही। तो उम्मे सलमा कहते खुदा की करनी, उस वक्त डब्बे में जैतून का तेल ही कोई नहीं था। जो डब्बा था मैं लेके आ गई। जब रोटी पकाते हैं, चूल्हा जलता है, काले काले जर्रात हवा में उड़ते हैं, वो कभी रोटी पर चगेर हाट पाट, कभी डब्बे में गिरते हैं। वो काले काले जर्रों से डब्बा भरा पड़ा था। मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान हो, आज ना घर में रोटी ना डब्बे में तेल। अल्लाह के पैगंबर ने यूं करके आस्तील चढ़ाई, रोटी के सूखे टुकड़े पकड़कर अपना हाथ डब्बे में डाला और दाएं बाएं यूं करके फेर दिया और यूं करके रोटी का टुकड़ा जब बाहर निकाला तो काले काले जर्रा सारी रोटी पे लगे थे। अम्मा उम्मे सलमा कहती है मेरी चीख निकली। रहमत वाले नबी ने वो रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में डाला, फरमाया उम्मे सलमा यूं रो रही है कि ये मैं काले काले जर्रात वाली रोटी खा रहा हूं। उम्मे सलमा तू भी सब्र कर और मुझे भी शुक्र करने दे। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने टुकड़ों का हिसाब ले लिया तो मैं मोहम्मद को हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। दही भी होनी चाहिए, लस्सी भी होनी चाहिए, पराठे सूखी तरी रोटी होनी चाहिए, लेकिन रोजा नहीं होना चाहिए, तकवा नहीं होना चाहिए, अखलाक नहीं होना चाहिए, किरदार नहीं होना चाहिए, ईमान नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। और खास कर तुझे सैयदा फातिमा ज़हरा का सामना करना है, तुझे सैयदा ज़ैनब का सामना करना है। खुदा के वास्ते मेरे वीरों, मेरे भाइयों तौबा कर लो नंगे सर से, मेरी बहनों तौबा करो नंगे सर से। ना बाल अपने दिखा, तुझे सैयदा के हाथों से हौज़े कौसर लेना है, तुझे अम्मा आयशा के पड़ोस में जाके जन्नत में रहना है। अल्लाह अकबर। सुनी सुनाई बात मैं करता कोई नहीं, आंखों बीती अल्लाह की कसम बात है। मोहल्ला में अहमदपुर सियाल में एक जगह ताज़ीती प्रोग्राम के अंदर गया, लोगों ने यूं करके माइक मेरे पास से हटा लिया। मैं समझा शायद मेरे साथ कोई झगड़ा है, कुछ मुखालफत चल रही है। कहा मौलवी साहब तकरीर नहीं करने देंगे, पहले बच्चों से हमारा फैसला करो। मरने वाला पता नहीं कितने लाख का हमारा मकरूज होके गया, जनाजे पर बच्चों ने वादा किया था हम बाप की तदफीन के बाद कुछ लेन देन करेंगे। आज जब मांगने के लिए आए, बेटों ने देने से इनकार कर दिया। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम तुम्हें कुरान खानी करने की इजाजत नहीं देंगे। किसके लिए करके जा रहा है? बच्चियां दे लई, 4-4 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। 15-15 मील गाड़ियों में खड़े होकर धक्के खा के सफर कर रहा है, किसके लिए? बच्चों के लिए। पैरों की एड़ियाँ फट गई, किसके लिए? बच्चों के लिए। हाथ खुरदरे पड़ गए, किसके लिए? बच्चों के लिए। जून जुलाई के महीने में चेहरा धूप की वजह से काला हो गया, किसके लिए? बच्चों के लिए। अल्लाह कुरान करीम में ऐलान कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कैसा मेरा बंदा है, मस्जिद की किराए की दुकान में मस्जिद का पड़ोसी बनकर भी तुझे नमाज के सजदा करने की तौफीक नहीं मिलती।
रमजान का रोजा फर्ज समझ के रखता है, तरावी सुन्नत समझ के छोड़ देता है। जिसकी सुन्नत समझ के तरावी छोड़ता है तो अंदाजा लगा क्या उम्मीद रख के बैठा हुआ है वो मेरी कब्र में आकर मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा। जिसकी तरावी का इनकार करता है क्या वो कमली वाला क़यामत के दिन जो हौज़े कौसर पे खड़ा जामे कौसर पिलाएगा, कोई अंदाजा है? दाढ़ियां कट रही हैं, मूछें बढ़ रही हैं, नाराज ना होना। आज ही मैं अल्लाह वाले से सुन रहा था, मेरा कलेजा यूं ही धड़ धड़ करने लग गया। फरमाया जो आदमी दाढ़ी कटाता है यूं करके मूछों को मरोड़ी देता है, सरकार मदीना ने फरमाया वो आदमी अपनी मूछों को मरोड़ी नहीं दे रहा बल्कि मैं मोहम्मद की गर्दन मरोड़ रहा है। शीशे के आगे खड़े होकर मेरे अजीजो अपनी हैसियत का अंदाजा लगाने वालों, सबसे बड़ा आईना तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रहमत वाले नबी की परवरदिगार आलम ने 63 साल जिंदगी को सारी उम्मत के लिए नमूना बना के रख दिया है। आज मार्केट के अंदर कोई कलेक्टर, आज मार्केट के अंदर कोई अदाकार, कोई खिलाड़ी मेरे अजीजों अगर जिस रंग का लिबास पहन के आएगा मार्केट में वही कटिंग आ जाएगी, वही डिजाइन आ जाएगा, फलाने हीरो का है, फलाने अदाकार का है। और मेरे अजीजों हीरो के लिबास पर लिबास बनाता है, अदाकार की लिबास की नकल उतारता है। तुझे आमना के लाल का लिबास क्यों नहीं याद आता? मुझे ईमानदारी से बताओ, पूरे लाहौर के टेलर मास्टरों के पास चले जाओ, मेहमाना वाले की बात नहीं करता, बेदिया की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, जाओ उलमा के अलावा किसी टेलर वाले की दुकान पे जाके पहुंच लो, कोई नबी का उम्मती गुलाम रसूल है, खत्म नबूवत का नारा लगाने वाला, गुलाम रसूल के गुलाम है, हरी रंग की झंडियां लगाने वाला, नालैन मुबारक सीने पर लगाने वाला, हलवे नाल की निहाज़ें करने वाला, बिरयानी हलीम बांटने वाला, 12 रबीउल अव्वल को गली के अंदर कुब्क में लगाने वाला, ये सारे के सारे आज के रसूल तेरी दुकान पर कपड़ा सिलाने के लिए आए। किसी एक भी आज के रसूल ने तुझे कहा मेरी डिजाइन कपड़ों का ऐसा बनाना जैसा आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहना करते थे? पर्दे के अंदर बैठी कोई कनीस फातिमा है, पर्दे के अंदर बैठी कोई फातिमा है, कोई खदीजा, कोई आयशा बैठी हुई है, पर्दे के अंदर मेरे अजीजों कोई सकीना, कोई ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम बैठी हुई है। मौलवी साहब कोई नाम बता दो, मौलवी साहब मैं अपनी बच्ची का नाम आयशा रख रहा हूँ, मौलवी साहब मैं अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ, मौलवी साहब मैं अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखता हूँ। रब्बे काबा की कसम है, किस अबू बकर की बात करते हो जो अपनी आंखों के अंदर अपने अंगूठे मार रहा था? हज़रत उमर साहबा इकराम पूछने लगे ऐ अबू बकर तू आंखों को तकलीफ क्यों दे रहा है? कह रहमत वाले नबी का दीदार करते करते पलके पलकों के साथ टकरा गई, सजा दे रहा हूँ हुजूर का दीदार करते करते आंखें क्यों बंद हो गई? रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में क्या पसंद था, गोश्त में क्या पसंद था, आपको रंग में क्या पसंद था, मशरूब में क्या पसंद था, दूध किस जानवर का पिया करते? बकरी गाय का ज़्यादा पिया करते, ऊँटनी का ज़्यादा पिया करते? कमली वाले को गोश्त के कौन सी सब का जानवर के गोश्त का, जिस्म के गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद था? सब्जी कैसी पका करती, सालन पतला हुआ करता, गाढ़ा हुआ करता? रहमत वाले नबी का बिस्तरा कैसा था? रहमत वाले नबी का बिछोना कैसा था? कमली वाले के लेटने का अंदाज कैसा था? किबले मुबारक की तरफ पैर हुआ करते या आपका सर मुबारक हुआ करता? रहमत वाले नबी तकिया कितना ऊंचा रखा करते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम के सराने क्या चीज हुआ करती थी? आप रहमत वाले नबी के कदम की लंबाई कितनी हुआ करती थी? अल्लाह के नबी की चाल ढाल का अंदाज क्या हुआ करता था? जब किसी से बोला करते तो अंदाज क्या था? कोई हुजूर से बोला करता तो सुनने का अंदाज क्या था? किसी को बुलाने का अंदाज क्या था? किसी के घर जाने का अंदाज क्या था? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। परवरदिगार आलम ने आप पर मेरे पर एहसान फरमाया, आमना के लाल की पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक की सारी जिंदगी को उम्मत के लिए महफूज करके रख दिया है।
एक दिन मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब नव्वर अला मरकदा, जिनसे हम सारे बहन भाइयों ने कुरान पाक पढ़ा, मेरा हाथ पकड़ के रोने लग गए। कहा अब्दुल हन्नान तो मेरा पड़ोसी है, तो मेरे करीब ही रहता है, अब्दुल हन्नान मेरी एक दरख्वास्त है। मैंने कहा हज़रत जी क्या दरख्वास्त है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर तू मेरे इंतकाल पर पहुँच जाए, मेरी मैयत को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दीजियो, सही मैयत के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक कफन पहनाना, सुन्नत के मुताबिक मुझे कब्र में उतारना, कोई टोपी मेरे सर पे ना रखियो, कोई रुमाल ना रखियो, 3 कपड़ों में मुझे गुस्ल दे देना, सीना बंद और 2 चादरों में दे देना। जब मेरी कब्र तैयार हो, 3 बातें आपने फरमाई। फरमाया जब मेरी कब्र तैयार हो, सारी जिंदगी में हदीस पढ़ाता रहा, मैंने हदीस पाक में पढ़ा, आमना के लाल को जब कब्र में उतारा गया, कोई चटाई आपके नीचे नहीं बिछाई गई थी, बगली कब्र में उतारा गया था, कोई पक्की चीज आपकी कब्र में नहीं रखी गई, बल्कि कच्चे मटके आपकी कब्र में रखकर मट्टी डाल दी गई थी। रब्बे काबा की कसम है, अगर तुमने मेआरे जिंदगी पाना है, अगर तुमने किरदार पाना है, दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब होना है, तो चाल में, ढाल में, बोल में, कौल में तुम्हें आमना के लाल के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। माँ औलाद की इतनी तरबियत नहीं करती, बाप इतनी देखभाल नहीं करता, दादा नाना इतना ख्याल नहीं करता, जितना मक्के का दुर्रे यतीम सारी उम्मत के लिए रोकर उनका ख्याल करके चला गया है। सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, नबूवत वाली आंखों में आंसू आए, पलकों से आंसू जमीन पे गिरने लगे। या रसूलल्लाह माँ बाप कुर्बान हो, किस वजह से आंख में आंसू आ गया? फरमाया देखना क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना करवा देना। अगर मालिक के कायनात ने मेरे से पूछ लिया इनके लिए दुआ कीजिए जिन्हें तेरी दाढ़ी पसंद नहीं, इनके लिए दुआ की थी जिनको यही नहीं पता हमारे नबी का लिबास कैसा था, इनके लिए दाढ़ी पसंद, इनके लिए दुआएं की थी। सारी रात मुसल्ले पे रोता रहा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं अचानक मेरे हुजरे से उठे, मेरे बिस्तर से उठे, पहले जब उठा करते बता दिया करते आयशा तहज्जुद का वक़्त हो गया, आयशा मरीज की आदत का वक़्त हो गया, मस्जिद नबवी में जाने का वक़्त हो गया, बाहर से कोई काफिला आया उससे मुलाकात का वक़्त हो गया। पर मैं उस दिन अचानक उठे और उठ के चले गए, बहरान में परेशान, पता नहीं आज क्या हो गया। मैंने देखा जन्नतुल बकी में बैठ के अल्लाह के आगे रो रहे, अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार रो रहे। मैं अल्लाह गनी हुजूर की तहमद मुबारक साहब के सराहने पड़ी थी, मैंने वो तहमद आपकी अपने ऊपर डाल ली, आपकी लुंगी धोती मैंने ऊपर डाल ली और मैं भी जन्नतुल बकी में पीछे चली गई। और मैंने जोर से कहा, मैंने कहा क्या बात है, आज बिन बताए आ गए। कि मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुंची। आपने फरमाया कौन है जो मेरे से जवाब तलब कर रहा है? मैंने कहा मैं आयशा। कहने लगी कौन आयशा? मैंने कहा मैं आपकी बीवी आयशा। का कौन सी मेरी बीवी आयशा? अम्मा आयशा कहती मेरी टांगे कांपने लग गई, मेरे पैरों में दर्द हो गया, मेरी जान निकलने लग गई। वही आयशा जो अल्लाह जल्ला शानू ने जिसकी तस्वीर 3 मरतबा ख्वाब में आपको दिखाई है, वही आयशा रेशमी रुमाल लेके जिब्राइल आपके सामने आया। आपने फरमाया जिब्राइल इसमें क्या लाया? अबू बकर की बेटी का चेहरा लेके आया, कमली वाले, इतनी नाज़ो अनाम वाली, इतनी बख्तों मुकद्दरों वाली, इतनी एजाज की माल का है। अल्लाह के पाक पैगंबर सारी दुनिया के रिश्तों के लिए माँ बाप इंतखाब करते हैं, सैयदा आयशा का इंतखाब तेरे लिए अर्शों वाले खुदा ने किया है। देख रिश्ता लेके जिब्राइल आया, इससे बड़ी सादत की क्या बात होगी? तस्वीर दिखाने जिब्राइल आया कि कमली वाले आसमान वालों ने तेरी बिस्तर के लिए अल्लाह अकबर इस औरत को पसंद किया है। कहा आप मुझे जानते नहीं? कहा कौन? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। कहने लगी मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा अबू बकर की बेटी। पहले कहा आयशा तेरी बीवी आयशा। कहा अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर? का मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा आज पता नहीं क्या हो गया। मैं जल्दी से अंदर आकर हुजूर के बिस्तर पे बैठ के रोने लग गई। अल्लाह, जहां से मैं पानी पीऊं उस प्याले के किनारे से पानी पीने वाले, अल्लाह अकबर, अपने हाथ से मुझे रोटी खिलाने वाले, अल्लाह अकबर, मेरे मुंह में लुकमा दे के आधा लुकमा मुंह में लेने वाले, आज मुझे मेरे बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही अब्बा है जो 3 रातें गार में गोद में लिटा के बैठा, ये वही अब्बा है सांप डंग मारता रहा। अबू बकर ने सांस तक न ली। कहा अगर मैं मर गया मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर काली कमली वाले की नींद में खलल आ
गया, अर्श वाला खुदा अबू बकर से नाराज हो जाएगा। अम्मा कहने लगी, मैं रोने लगी बैठ के। मैंने कहा क्या हो गया, आज पहचानने से इनकार कर दिया, आज मुझे पहचान नहीं रहे। कहा कौन अबू बकर? कहा मैं अंदर चली गई, मैंने गुस्से में चादर उतारी, मैंने सराहने रख दी, फेंक दी मेरे चादर। इतने में रहमत वाले नबी तशरीफ लाए और मैं मुंह मोड़ के बैठ गई। आयशा का मैंने जवाब कोई नहीं दिया, आयशा का मैंने जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा फरमाया कि मैं डर गई कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान है, वो चंद कदम के फासले पर पहचानने से इनकार कर दिया। अब आयशा ऐसा कर रहे हो? फरमाया आयशा किस्सा बता क्या हुआ? कहा जी जब आप जन्नतुल बकी में जाके बैठ गए, मैं आपके पीछे आई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, जिब्राइल कोई वही लेके आया, कोई दुश्मन ने हमला कर दिया, या अजाब आसमान से उतरने लगा, या क़यामत करीब आ गई। मैं डर गई, थक गई, मैं आपके करीब हो गई। फिर आसमान से बारिश बरसने लग गई। कमली वाले तहमत भी तो आप अपना घर भूल गए ताकि मैं आपके ऊपर उड़ा देती, बारिश के कतरे आपको तंग ना करते। आपने फरमाया आयशा बारिश हो रही थी? मैंने कहा वल्लाह बारिश हो रही थी, देखो जो आपकी तहमत सर पहली ये गिल्ली हो गई। आपने अपने जिस्म हर पर हाथ फेरा। आयशा जरा हाथ फेरियो। अम्मा कहती है मैंने कपड़े पल्लू आगे पीछे हत्ता के पाँव के जूते पे हाथ फेरा, मेरी चादर पानी में गिली, लेकिन पाक पैगंबर के कपड़ों पर मुझे बारिश का एक कतरा भी नजर कोई नहीं आया। मैं और डर गई। मैंने कहा वहाँ तो खड़े कह रहे थे कौन आयशा? मैंने कहा मैं तेरी बीवी आयशा। आपने फरमाया कौन मेरी बीवी आयशा? मैंने कहा सिद्दीक की बेटी आयशा। आपने फरमाया कौन सिद्दीक की बेटी आयशा? अब आप इतनी क़राबतदारी मेरे बगैर रहते कोई नहीं। फरमाया आयशा इस पहचानने ना पहचानने में भी उम्मत के लिए सबक था, पहले मैंने करके बतलाया, फिर उम्मत के सामने किरदार दिखाया। 24 घंटे में एक वक़्त ऐसा होना चाहिए, एक वक़्त एक लम्हा ऐसा होना चाहिए जब बंदा खुदा के आगे बैठ जाए, बीवी याद ना रहे, बच्चे याद ना रहे, औलाद याद ना रहे, कारोबार याद ना रहे, रिश्तेदार ना रहे, जमीन पे खुदा बंदा हो, अर्शों पे खुदा हो, अपने अल्लाह की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाए, अपने अल्लाह की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाए, उसे बीवी बच्चे याद ना रहे। ए आयशा उम्मत को बता दे 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा भी होना चाहिए जब जमीन पर बंदा और अर्शों पर खुदा हो, उस वक्त दरमियान के अंदर कोई चीज ना हो। आयशा उम्मत को बता देना, मेरे बात बता देना, कभी कभी अल्लाह को इन लम्हात में याद कर लिया करो। सैयदा आयशा ने वो धोती मुबारक ऊपर उठा दी, कमली वाले तेरी लुंगी है, देख बारिश का यूं करके निचोड़ा, देख कितने बारिश के कतरे निकले, लेकिन आपके वजूद पर, आपके कपड़े पैर की जुत्ती के तलवे पर भी कोई पानी का कतरा नहीं। आप मुस्कुराए। फरमाया वाह वाह आयशा तुझे क्या बताऊं, जब मैं यूं हाथ उठा के खुदा से मांग रहा था, ये बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अनवार बरस रहे थे। ए आयशा तू मेरे पास आके खड़ी हुई, वो अनवार तेरे पर उतरने लग गए जिसकी वजह से मैं मोहम्मद की चादर गीली हो गई। चाहिए वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। माँ बाप के लिए अर्ज करूंगा, सबके लिए, खुसूसन माँ बाप के लिए, पहले तोला करो फिर बोला करो। माँ बाप अल्लाह अकबर, पहले औलाद के लिए कोई तवीज़ नहीं छोड़ते, कोई मेरे अजीज़ों कुएं का पानी नहीं छोड़ते, कोई बेरी का दरख्त नहीं छोड़ते, किसी अल्लाह वाले का मदहार नहीं छोड़ते। जब औलाद आ जाती है तो उसे औलाद को देने के लिए वक़्त कोई नहीं होता। याद रखो इस्लामिक सेंटर में आने वालों, जामिया हुसैनिया में आने वालों, जितने माविनीन हो, मुतल्लिकीन हो, मुहिब्बीन हो, जितने सालिकीन हो, अकीदतमंद लोग हो, आज आपको पते की बात दे के जा रहा हूँ मेरे अजीजों। पहली गोद जामिया इस्लामिया नहीं है, पहली गोद जामिया हुसैनिया नहीं है, पहली गोद जामिया शरीफिया नहीं है, पहली गोद मेरे अजीजों जामिया गिजालिया नहीं है, पहली गोद जामिया मदनिया नहीं है, दारुल उलूम देवबंद नहीं है, सहारनपुर नहीं है, मदरसा मीनिया काशिफुल उलूम नहीं है। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, सबसे पहला उस्ताद बाप है। अल्लाह की इज्जत की कसम गोद माँ की थी। पढ़ने वाला फरीदुद्दीन गन शक्कर था। अम्मा नमाज पर लेके आई, बेटा नमाज पढ़ खुदा शक्कर का पुड़ा देगा। फरीदुद्दीन गन शक्कर मुसल्ले पर आके बैठ गए, उधर नमाज का सजदा माँ ने शक्कर की पुड़िया बांध के मुसल्ले के नीचे रख दी। एक दिन अम्मा ने शक्कर की पुड़िया नहीं रखी, फरीदुद्दीन गन शक्कर ने सजदा किया, मुसल्ला उठाया, रहमतुल्लाह अलैह ने देखा शक्कर की पुड़िया है, चुटकी भरी मुंह में डाल ली। उधर माँ का कलेजा धड़का, कह लगी
लाई आज शक्कर रखना भूल गई, अगर आज इसे शक्कर ना मिली तेरे नमाज के सजदे का इनकार ना कर दे। वेड़े में आके देखा मुसल्ले पर आलती पालती मार के बैठा हुआ है और शक्कर की चुटकी भर भर के मुंह में डाल रहा है। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर की अम्मा ने देखा, रोके कहने लगा पुत्र मैं रखी कोई नहीं। हज़रत फरीदुद्दीन खाते कहने लगे अम्मा तू रखी नहीं, मैं तेरे को मंगी कोई नहीं। ए अम्मा जान, जिसको मैंने सजदा किया उस मालिक के मुल्क ने मुझे शक्कर का पुड़ा दे दिया। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर आगे बढ़े, शक्कर की पुड़िया में चुटकी लेके माँ की जुबान पे रख दी। अम्मी वेख वेख, आज पता लगा जो मेरे मुसल्ले के नीचे शक्कर रखती वो तेरे हाथ की थी। आज अल्लाह अकबर, जो शक्कर रखी उसकी रहमत वाले हाथ की है। अम्मा उस शक्कर का मजा देख ले, इस शक्कर का मजा देख ले। जो रोजाना शक्कर देती थी उसमें मजा नहीं आया, आज की शक्कर खाने में मजा आ गया है। ये तरबियत थी पहली। यहां बड़ा तीर मार रही है, मैं क्या करूं, बच्चों की तरबियत कैसे करूं, वक्त नहीं मिलता। किस चीज़ का वक्त? कपड़े धोने के लिए बस तो रात बैठी, कपड़े धोने के लिए तेरे पास काम वाली, बर्तन धोने के लिए तेरे पास काम वाली, कपड़े धोने के लिए, इस्त्री करने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए तेरे पास काम वाली, सब्जी लत्ता लाने के लिए काम वाले। फिर मुझे बता तेरे पास कौन सा वक्त है? अगर इतने आराम के बावजूद अपने बच्चे को आधा घंटा नहीं दे सकती तो फिर माँ नहीं तो अपनी औलाद की दुश्मन है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब उस्ताद मोहतरम को 17 सिपारे सुना बैठे, उस्ताद ने आँख की घूरी डाली, का जहाँ से पहले पढ़ गया है वहीं पढ़ गया, का क्या करो, जिस उस्ताद के पास मैंने 17 सिपारे पढ़े उसे 17 ही आते, 18वां कोई नहीं आता। हज़रत कुतुबुद्दीन कहने लगे मैं जो मेरे उस्ताद को 18वां सिपारा नहीं आता, कहने लगे ये कौन से मदरसे का उस्ताद है जो 17 सिपारों का हाफिज मदरसा खोल के बैठ गया। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन ने अपनी माँ की तरफ इशारा कर दिया कि अब्बा मर गया, माँ 17 सिपारों की हाफिज, 18वां था कोई नहीं। इसने 6 साल नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हंसाते रुलाते सुलाते मुझे इतना कुरान सुनाया, मुझे कुरान के 17 सिपारे याद हो गए। आगे से आता कोई नहीं, बस बाकी तेरे पास पढ़ने के लिए आया। अल्लाह अकबर। ये लाल जोड़ा 1 लाख रुपए का, तुझे शर्म ही नहीं आती? तो अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने भाइयों की खैर खा नहीं तो अपने शोर की औलाद की नस्ल की कैसे खैर खा होगी? अगर नबी की बेटी फातिमा सादे लिबास में दुल्हन बन सकती है, रुकैया के सर पर दुपट्टा कोई नहीं, बेमद वाला दुपट्टा पहन सकती है, ज़ैनब का जहेज कोई नहीं, मेरे अजीजों कफन की चादर न मिली, पाक पैगंबर ने अपनी तहमत मुबारक उतार के सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया। वो औरतें जो जन्नत दुनिया में कमा के चली गई, जन्नत की सरदारियां लेके चली गई, अगर वो पेवंद वाले लिबास में निकाह करवा सकती है तो मेरी अजीजा तू पिछले साल के कपड़ों में ईद क्यों नहीं मना सकती है? उतना मुंह खोल जितने तेरे शौर की हैसियत है, ज्यादा बोझ ना डाल वरना माशरे का और कल्चर खराब होगा, माशरे में हरामकारी बददियांती आएगी। टरू के कपड़े, मरू के कपड़े, ईद के कपड़े, 4 जोड़ों से कम में ईद ही नहीं होती। खुदा के वास्ते अपने हमारे पर नहीं, अपने शौर पर तो तरस खाओ मेरी बच्चियों। जरूरी नहीं है कलर ईद पर हो, जरूरी नहीं है कलील भी बदला जाए, पर्दे भी बदला जाए। अल्लाह की कसम जितने कब पर्दे और कलील बदलने में देर करती है, मिजाज बदलने में इतनी देर लगा दे, अल्लाह की कसम तेरी कोठी जन्नत का मरकज बन जाए, जन्नत का मरकज बन जाए। लेकिन तुझे लुंडे बाजार का ख्याल है, बाजार जाने का ख्याल है, कभी घर बनाने का ख्याल ही दिल के अंदर कोई नहीं आया। लाल जोड़ा पहना, अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा मेरी बच्ची, खुदा की कसम तुझे डॉलर पाउंड का हार नहीं बनाया था, तेरे पर कुरान करीम ला रैब किताब का साया करके लेके आए थे। अंदाजा लगा शादी की पहली रात, पहला दिन जब तो अपने ससुराल में आई, तेरी आमद पर तेरे मकाम को, तेरी हैसियत को, तेरे शान को समझते हुए तेरी सास बूढ़ी ने तेरे दरवाजे पर तेल डाला था, फिर तुझे अंदर बुलाई। जब तू कमरे में इन हुई सबसे पहले मुर्गी बकरा तेरे पर सदका करके दिया था। जब तू आई तेरे माथे के बोसे
से लिए गए थे। चेहरे पर, हाथों पर अंगूठी में, पैरों के पैर की पजेबो पैल में सोने में लदी हुई थी। 1 लाख जोड़ा पहना के गई। तूने क्या बाप के पैसों की ये कदर की? अल्लाह की कसम, शौहर का घर उजाड़ने में, अपनी चलाने में, सास ससुर को नीचा दिखाने में अपने बाप का वो वक्त याद कर लेती जब तुझे फूलों वाली गाड़ी में बिठाकर सीने से लगाकर हिचकियां ले ले के रो रहा था। ऐ मेरी बच्ची, तुझे अपने माँ बाप के आंसुओं का एहसास नहीं आया, सास ससुर का एहसास कैसे आएगा? क्या मेरी बहन, आपके अब्बू, आपकी अम्मी ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई तेरे जहेज में देकर, कुरान का साया 400 आदमियों को रोटी खिलाकर, क्या इसलिए तुझे डोली में बिठाया था तू 4 दिन के अंदर घर में आग लगा के उजाड़ के आ जाए? भाई मुंह नहीं लगाता, रिश्तेदार मुंह नहीं लगाते, माँ बाप क्या करें, मरते क्या ना करते, उन्होंने तो घर में बिठाना है। 4 दिन से सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ नहीं खाया। अली मारे शर्मिंदगी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। रहमत वाले नबी नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे। हज़रत अली को बाहर देखा, क्या हुआ? हज़रत अली की आंख में आंसू, मायूब की गया, अली क्यों रो रहे हो? यूं करके हाथ का इशारा कर दिया। पर्दा हटा के अंदर तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा मुसल्ले पे बेसूद पड़ी है। आपने नाक की नथों को हाथ लगाया और फरमाया, अली सांस बाकी है, बता फातिमा ने तेरे से झगड़ा तो नहीं किया? अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते मेरी कूक निकली। मैंने कहा, कमली वाले ये क्या झगड़ा करती? जिसने 4 दिन से खजूर का दाना ना खाया हो, कमली वाले वो क्या झगड़ा करती? अल्लाह अकबर। अली कहते मेरी आंख ने देखा, नबूवत की आंख से आंसू निकल कर फातिमा के चेहरे पे गिरा। आटा घर में मौजूद, सालन देगड़ियों में मौजूद, फ्रूट फ्रिज में मौजूद, फिर भी कहते हैं हमारे लिए तेरे बाप ने किया ही क्या है? इससे पूछ जो सुबह 7 बजे घर निकला और रास्ते में अफ्तारी मोटरसाइकिल पर बैठ के करता आया, इसे ठंडा पानी भी पीने को ना मिला, इसे घर में आकर इतना वक्त तो दे दे के रज के रोटी खा सके। बुनियाद कभी कपड़ों पे झगड़ा, कभी रोटी पे। अल्लाह तुझे इतना दे तेरे सर ज़बाला ना जाए। अगर इन चीज़ों से सुकून मिलता है तो अब्दुल हन्नान सजदे में पढ़ के अल्लाह से तेरे से कपड़े रोटी मांगेगा। अल्लाह की कसम, खुदा ने रोटी कपड़े में सुकून नहीं रखा, अल्लाह ने सुहाग की सलामती के अंदर सुकून रखा है। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला मदीने की गली से गुजर के गए। पाक पैगंबर ने पर्दे के पीछे झलक देखी, अली बिलाल है? जी जी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा की बगलों में बाहों में हाथ दे के यूं करके उठा लिया, सीने से लगा के अली कहते मैंने पहली मर्तबा बाप बेटी को इतना रोते देखा। रो के फरमाया, बेटी फिक्र न कर, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। दिल गिलती के है, दिल चंद रोज है, कहाँ जन्नत की सरदारियां, कहाँ दुनिया के टुकड़े। ए मेरी बेटी, बिलाल अजान देने गया। ए मेरी बच्ची, हिम्मत कर मुसल्ले पे खड़ी हो, खुदा को क़याम रुकू सजदा करके दिखा दे। अगर रोटी की वजह से तूने नमाज छोड़ दी, तेरा अब्बा उम्मत को क्या मुंह दिखाएगा? रमजानुल मुबारक के महीने में जिन्हें तरावी की तौफीक न मिली, जिन्हें सलातुत तस्बीह के लिए मौका न मिला, मेरे अजीजों करे वो अपना मुहासबा। मेरी बहनों सोचो, मेरे काली कमली वाले पर कितनी मर्तबा इस 20 दिन के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा, 20 रोजे गुजर गए। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कब पाक पैगंबर मेरे घर में तशरीफ लेके आए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हमदल कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। पाक पैगंबर तशरीफ लाए और दीवार का सहारा लेके खड़े हो गए। उम्मे सलमा कहती मैं डर गई, मैं थक गई, मैं घबरा गई, पता नहीं क्या हुआ। मदीने पर किसी ने
हमला तो नहीं कर दिया? मैंने जल्दी करीब गई, मैंने कहा क्या हुआ? कह उम्मे सलमा कुछ खाने को दे दे, भूख ने मेरी कमर टेढ़ी कर दी। ए उम्मे सलमा कुछ तेरे पास है? हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे पास कुछ ना था, 2-4 दिन की सूखी रोटी के, जौ के, बेचने आटे के रोटी के टुकड़े मैं वही उठा के ले आई। आपने रोटी के टुकड़ों को दोनों हाथों में लिया, सख्त थे, तोड़े ना गए। आपने उम्मे सलमा इतना सा जैतून का तेल होगा, इस रोटी पर लगा दे, मेरे से चबाई कोई नहीं जा रही। तो उम्मे सलमा कहते हैं खुदा की करनी, उस वक्त डब्बे में जैतून का तेल ही कोई नहीं था। जो डब्बा था मैं लेके आ गई। जब रोटी पकाते हैं, चूल्हा जलता है, काले काले जर्रात हवा में उड़ते हैं, वो कभी रोटी पर चगेर आट पाट, कभी डब्बे में गिरते हैं। वो काले काले जर्रों से डब्बा भरा पड़ा था। मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान हो, आज ना घर में रोटी ना डब्बे में तेल। अल्लाह के पैगंबर ने यूं करके आस्तील चढ़ाई, रोटी के सूखे टुकड़े पकड़कर अपना हाथ डब्बे में डाला और दाएं बाएं यूं करके फेर दिया, और यूं करके रोटी का टुकड़ा जब बाहर निकाला तो काले काले जर्रात सारी रोटी पे लगे थे। अम्मा उम्मे सलमा कहते हैं मेरी चीख निकली। रहमत वाले नबी ने वो रोटी का टुकड़ा लेके मुंह में डाला, फरमाया उम्मे सलमा यूं रो रही है कि ये मैं काले काले जर्रात वाली रोटी खा रहा हूं। उम्मे सलमा तू भी सब्र कर और मुझे भी शुक्र करने दे। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने टुकड़ों का हिसाब ले लिया तो मैं मोहम्मद को हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। दही भी होनी चाहिए, लस्सी भी होनी चाहिए, पराठे, सूखी तरी रोटी होनी चाहिए, लेकिन रोजा नहीं होना चाहिए, तकवा नहीं होना चाहिए, अखलाक नहीं होना चाहिए, किरदार नहीं होना चाहिए, ईमान नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। और खास कर तुझे सैयदा फातिमा तो ज़हरा का सामना करना है, तुझे सैयदा ज़ैनब का सामना करना है। खुदा के वास्ते मेरे वीरों, मेरे भाइयों तौबा कर लो नंगे सर से, मेरी बहनों तौबा करो नंगे सर से। ना बाल अपने दिखा, तुझे सैयदा के हाथों से हौज़े कौसर लेना है, तुझे अम्मा आयशा के पड़ोस में जाके जन्नत में रहना है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं पिछले महीनों में 3 मुल्कों में होके आया। जब मैं मुल्क शाम गया, हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीलपुरी, हम सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर गए। 4.5 घंटे अम्मा ज़ैनब की कब्र पर बैठ के कुरान पढ़ते रहे। मुझे पीर साहब फरमाने लगे वली साहब 2 कदम पे चलिए, सहारा दूं। मैंने कहा क्यों हजरत? अम्मा की कब्र पर कुछ सलाम करके आए, कुरान सुना के आए, दुरूद पढ़ के आए। मैंने कहा शायद ये आपका हुक्म है? क्या नहीं? मैंने कहा अगर मशहूर है तो फिर आपने दे दिया, मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी, अगर हुक्म है तो चले जाओ। शायद हंस के कह लगे अब्दुल्ला लाल क्या बात है? मैंने कहा पता है इस कोठड़े में, इस मट्टी में कौन सी औरत छुपी हुई है जिसका पर्दा बचाने के लिए उसका भाई नेज़े की एड़ी पे चढ़ गया था? ये वो औरत सो रही है जिसके पर्दे की खातिर इसके भाइयों ने तलवारों के साए में सजदे करके दिखा दिए। मैं इसकी कब्र की मट्टी देखूं, मेरे पास वहां कोई नहीं। अल्लाह की कसम मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इन बेहया की आई आंखों से इस पाक मट्टी को देखेगा, इसके अंदर वो औरत लेटी हुई है जो मोहम्मद अरबी की गोद में झूला झूला करती थी। क्या जवाब नहीं दे रहा आपने? अल्लाह की कसम मजलूमों की दास्तान से दिल भरा पड़ा है, लेकिन अली के घराने जैसे मजलूम कायनात के अंदर कोई नहीं। इतना मजलूम साहबी, अल्लाह। बयानी के कब्रिस्तान में चले जाओ, मान्ना वाले के कब्रिस्तान में चले जाओ मेरे अजीजों, एक एक चौकटे में, एक एक हाथे में 4-4 कब्रें नजर आएंगी। किसकी? अब्बू जान की, अल्लाह सलामत रखे। किसकी? अम्मा जान की, अल्लाह हयाती दे। किसकी? भाई की, बहनों की। अल्लाह अकबर। ये जगह मैंने अपने लिए छोड़ रखी है। कहाँ मदीना, कहाँ मक्का, कहाँ करबला और कहाँ ज़ैनब लेटी हुई है। बेटी में ज़ैनब मुल्क शाम में, नानी मक्के में, नाना मदीने में, अम्मा जन्नतुल बकी में, हुसैन करबला में, अब्बा कूफे के अंदर पड़ा हुआ है। कयामत के अल्लाह पूछेगा ए ज़ैनब अकेली क्यों उठी? कहेगी अल्लाह करबला में भाई पड़ा हुआ है, कूफे में अब्बा लेटा हुआ है, नानी मक्के में, नाना मदीने में लेटा हुआ है। अल्लाह दुनिया में जुदा हुए तेरे दिल की खातिर, अल्लाह मरने के बाद जुदा हुए तेरे दिल की खातिर। अगर भाई ज़ैनब
ने तेरी मेरी धी की तरफ मुंह करके देख लिया और पूछा, बता जिस पर्दा बचाने के लिए अपने नाने का देश छोड़ा, तुमने लाहौर में पर्दा लुटाने के लिए बता कितने पैसों में सौदा किया है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। क्यों नहीं हाथ उठा के बच्चों के लिए मुंह से नहीं निकलता? अल्लाह उम्रा करा दे, अल्लाह हज करा दे, अल्लाह घर बना दे, गड्डी दे दे। कभी यूं भी कहा, अल्लाह मेरे बेटे को बैतुल्लाह की इमामत करा दे, मुसल्ले पे खड़ा कर दे। कभी यूं भी कहा, अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना दे। कभी यूं भी कहा, अल्लाह मेरे बच्चे को मस्जिद नबवी का इमाम बना दे। हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? दुआ करो पुत्र हाफिज बने। मैंने दुआ कर दी, पुत्र हाफिज बन गया। ये हाफिज दाढ़ी मुंडा रहा है, ये हाफिज रमजान में कुरान से बगावत कर रहा है, ये हाफिज तलवार टखनों से नीची, ये हाफिज सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। चार दुआएं किया करो, चार। अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का आशिक बना, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का आमिल बना, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का आलिम बना। हाफिज तो सारे बन गए, आमिल कुरान आशिक कुरान मुकद्दरों से मिलता है। नहीं यकीन आता, ये आज के कुरान है जो मेरे अजीजों 20 तरावी में खुदा के कुरान को पढ़ गया। बच्चे आज के कुरान है, सारे वो आज के कुरान जिन्होंने रोजाना सवा सवा घंटा तरावी में कुरान सुना। ये तो कल क़यामत के दिन एजाज पता लगेगा जिन्होंने हर तरावी की रकात में सूरह फातिहा पढ़ी सुनी और हर तरावी की रकात में अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, हर तरावी में कभी रहमान और कभी रहीम सुना, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना। एक आदमी दुनिया से गया, गुनाहों की गठड़ियां साथ लेके गया, अज़ाबे कब्र हो रहा था, तापड़ तोड़ कब्र के अंदर हमले हो रहे थे। अचानक रूह जिस्म झुलस गया, रूह झुलस गई, रंग काला हो गया। अचानक अजाब राहत के अंदर बदल गया, जन्नत की खिड़की खुल गई, आग बुझ गई, जन्नत का लिबास बिछोना ओढ़ना मिल गया। मालिक कायनात की तरफ मुँह करके कहने लगा, अल्लाह ये तब्दीली कैसे आ गई? हालांकि मेरी औलाद कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं, बच्ची कोई नहीं, हाफिज हाफजा कोई नहीं, मेरे खानदान में कोई हाफिज परहेजगार कोई नहीं। अल्लाह रिश्तेदारों में कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला नहीं, मेरे लिए दुआ सुबहाने वाला, कुरान की सूरत पढ़ने वाला कोई नहीं। इलाही आज मेरी कब्र का मंजर कैसे बदला? ये कौन सा मोहसिन है जिसके हाथ उठे तूने मेरी कब्र का नक्शा बदल दिया है? कोई तो होगा अल्लाह। हाजी साहब था तो एक जोड़ा, था तो कुछ पैसे जो आपने आज कुरान के हाफिज के हाथ में थमा दिए। रब्बे काबा की कसम है, ये पैगाम हमारे उठने से पहले गुंबद खजरा में पहुंच चुका है। जिन्होंने ईदी का कितने की होगी? 3000, 4000, 5000 होगी, लेकिन इन 5000 का मोल जब क़यामत के दिन अल्लाह लगाएगा और अल्लाह का नबी हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, फरिश्ते सरकार ये वही है जिसने तेरे कुरान वाले के लिए जोड़ा, जिसने 1000 ईदी दी थी। अल्लाह के नबी फरमाएंगे मैं क्या दे सकता हूँ? आजा हौज़े कौसर ही पिला सकता हूँ। हाथ पकड़ के जब अल्लाह के दरबार में आमना का लाल सिफारशी बनेगा, रब्बे काबा की कसम बड़े बड़े ओहदे वाले सर झुका के खड़े हो जाएंगे। आलिम बन, हाफिज बन, हाफिज बन, हाफिज बन, पढ़ने वाला बन, पढ़ाने वाला बन, मोहब्बत करने वाला बन, ज़कात खैरात में सदके मेल पे खर्च करने वाला बन, मुखालफत ना करना, उंगली ना उठाना, तनकीद ना करना। रब्बे काबा की कसम है, जैसे आटे में नमक का नहीं पता लगता, कब्र में ऐसे ही पता नहीं लगेगा, वरना अल्लाह मौत से पहले पहले अंजाम इबरत दिखाएंगे। अगर ना मेरे अजीजों, उलमा इकराम ने फरमाया अगर किसी ने अल्लाह वाले की तरफ तनकीद से यूं करके उंगली उठा दी और उसकी बुराई बयान कर दी, वो अच्छा है बुरा है वो उसका हिसाब किताब तेरी उंगली उठाने की वजह से अल्लाह तेरी 10 नस्लों के अंदर कोई आलिम हाफिज पैदा नहीं करेगा। या अल्लाह ये मंजर नक्शा कैसे बदल गया? अब कहानी चली, सुनो। याद कर जब तेरे अंगूठे बंधे, कफन पहनाया, जी जी अल्लाह, वो नक्शा सामने आया, कौन खैर खा था, कौन मुंह पर और कपड़ा रख के हंस रही थी, कौन तेरी जुदाई में रो रही थी। ये वही सज्जन था
जो दरवाजे पर 2-2 बजे तक खड़ा रहता था, भाभी आए नहीं, कितने चले गए, दुकान बांधे, घर भी नहीं है, कहाँ चले गए, मुझे तो बताए बगैर कदम नहीं उठाता। ये वही है जो तेरे पास खड़ा होकर कहता छेदी करो जी, छेदी करो, उठाओ जी, 5 मिनट पहले उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही था। हाँ अल्लाह इतना बेवफा, या अल्लाह ये मंजर कब्र का कैसे बदला। याद कर जब तेरा जनाजा उठने लगा, जब तेरा जनाजा उठने लगा, एक धाड़े कूक सी मिची थी, जी जी अल्लाह, वो मेरी बीवी थी ना, अभी तो साल ही शादी का हुआ था। वो आई, उसकी हालत क्या थी, चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के, हाथ में जख्म के निशान थे, थपेड़े मार मार के, लाल रंग के हाथ के निशान थे। वो क्या लेके आई, फूलों का गुलदस्ता नहीं, नहीं गिलाफ काबा नहीं, मदीने की मट्टी नहीं, मुश्क अंबर ज़ाफ़रान लाई का नहीं, अल्लाह मेरा 2 महीने का बच्चा जिसे अभी देखना भी नहीं आता था, वो हाथ में पकड़ के लाई, गोदी में उठा के, दुपट्टा गई, चादर गई, और मेरी चरपाई को जो जोड़ के कहने लगी, आप तो चला गया, इसका क्या बनेगा, इसे किसके सारे छोड़ के गया। फिर क्या हुआ था, हाँ हाँ उसने वो मेरा बच्चा मेरे मुंह पर डाल दिया, उसके नन्हे नन्हे हाथ मेरे लग रहे थे, मोहल्ले के अंदर घर में कोहराम बिच रहा था। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, छोटा जा बच्चा छड़ के चला गया, अल्लाह छोटा जा बच्चा था ना जी अल्लाह, पता है वो आज बच्चा 4 साल का हो गया, 4 साल का। अच्छा अल्लाह 4 साल। वो तेरा दोस्त उम्रा करके आया था, वो तस्बीह टोपी जाए नमाज मदीने से लाया था, जिसे तू रमज़ान में पहना करता ईद पे, आज वो तेरी बीवी ने वो अलमारी में से टोपी निकाली, आज तेरे बच्चे को नहलाया, चिट्टे रंग के कपड़े पहनाए, वो टोपी उसके सर पे रखी, टोपी बड़ी उसने पीछे से धागा सिलाई करके सी दी। अच्छा अल्लाह, सुरमे के डोरे डाले, अल्लाह अकबर, फिर सीने से लगा के तुझे याद करके रोई। अच्छा अल्लाह, फिर वो घर से बाहर निकली, साहब ने वक्त में से उसने 20 रुपए का अरबी कायदा खरीदा। अच्छा अल्लाह, फिर वो साहब ने जामे हुसैनिया वहाँ लेके चली गई और जाके दरवाजे पे कहने लगी, बोली सनाउल्लाह साहब को बाहर बुलाइए। जी जी। बोली साहब यतीमों का बाल है, लोगों के बर्तन मांज के गुजारा करती हूँ। बोली साहब मैं स्कूल की फीस नहीं दे सकती, मुझे पता है जामे हुसैनिया में कुछ अल्लाह वाले खिदमत करते हैं जिससे मदरसे का निज़ाम चलता है, इस मेरे बच्चे को भी क्लास में बिठा लो, 2-4 लफ्ज़ कुरान के आ जाएंगे, इसी ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। बोली साहब ने कहा बीबी आप बच्चे को भेजने में पाबंदी करो, पढ़ाएंगे हम, अल्लाह मदद फरमाएगा। आज वो बच्चा मदरसे में आया, बोली सनाउल्लाह साहब ने उस बच्चे को अपने सामने बिठाया, दुरानी कायदा उसके सामने रखा और उसकी छोटी सी उंगली कायदे पे रखी और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे बच्चे ने नन्ही सी जुबान तोतली से मुझे रहमान रहीम कहा, मेरी गैरत को जोश आने लग गया, मेरी रहमत को जोश आने लग गया। आज तेरे 4 साल के बच्चे ने पहली मर्तबा रहमान रहीम कहा, मेरी गैरत को आया किसका नन्हा बच्चा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं बाप को कब्र में अजाब दूं, मेरी गैरत ने गवारा न किया। तेरे बच्चे के रहमान रहीम कहने पर मेरे तेरा सारे का सारा अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया है। सारे भाइयों ने कुरान पाक सुनाया। जाओ मुल्तान समीउल्लाह साहब की कब्र पर जाओ, जाओ अम्मा जी की कब्र पे जाओ। अम्मा जी जब मैं वन्नास पढ़ रहा था बता कितने फरिश्ते कब्र में उतर रहे थे, और चलो माँ की कब्र तो दूर है, अम्मा की कब्र दूर है, जाओ मौला उबैदुल्लाह साहब की कब्र पे चले जाओ। जब हम कुरान पढ़ के कह रहे थे रब्बना इग़फिर लना, जब कुरान पढ़ते कह रहे थे रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंता मौलाना, जब बोली सनाउल्लाह किफ़ायतुल्लाह ये सारे भाई पढ़ रहे थे रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तेरा भाई अगर खुदा उबैदुल्लाह को मौका दे तो एक कब्र से निकल के बताएगा कुरान तुम अपनी जुबानों पे पढ़ रहे थे, तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे, अनवारात की बारिश मेरी कब्र के अंदर हो रही थी। बस वीरों फकीरों अल्लाह आपके बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर वकील सब कुछ बनाए, लेकिन उसके साथ अल्लाह कुरान का हाफिज भी बनाए। बोल दो आमीन, जरा दो यहाँ से बोलो आमीन, यहाँ से नहीं। जरा तवज्जो करके आंख में पानी ला के सर झुका के उससे तलब करके, जैसे प्यास में ठंडा पानी, रोजे में खाना तलब करते हो, नंगे कपड़े तलब करते हो, उससे ज्यादा जरा झोली पिला के खुदा से मांग लो, अल्लाह मेरे बच्चे को दुनिया की
डिग्रियां भी दे, हाफिज कुरान भी बना, आलिम कुरान भी बना, आलिम कुरान भी बना, आशिक़ कुरान भी बना। जब हाफिज के साथ 3 सिफात आ जाएगी, रब्बे काबा की कसम तिलावत ज़मीन पे करेगा, अल्लाह इसकी तिलावत को आसमान वालों को सुनाएगा। बढ़ाओगे इंशाअल्लाह बच्चों को हाफिज? कौन कौन बनाएगा? मुज़म्मिल साहब ने भी कहा 2.5 साल का बच्चा है, दुआ करो हाफिज बन जाए। सारे बढ़ाओगे इंशाअल्लाह? बढ़ाओगे अपने बच्चे? कम से कम एक बच्चा तो बना दो, अल्लाह की कसम। अगर इसने अपने कंधे पर तुम्हें उठा के एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ दी, यही मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाएगा। बस कोशिश किया करो।